कौन है अशोक महतो? मूवी में दिखाया गया है वो अशोक महतो या फिर असल में कुछ और है? मेरी पुरानी कहानी को सुनकर कभी गम न करना, मुसीबत के दौर में भी अपनी आंखें नम न करना। यही बात देखिए, फिर पूछ रहे हैं पहली बार जेल कब गए थे सर, याद है? 2000 पहला बार कितना दिन रहे थे? करीब 5 महीना कुछ दिन। फिर आ गए? आ गए। जेल से चर्चित जो है जेल ब्रेक कांड, और जितना केस हुआ है एक खास जाति के जो सामंतवादी विचार से आते हैं, और खास कर भूमिहार। कभी मिले कि नहीं उस IAS ऑफिसर से? नहीं, उससे लुच्चा से क्या मिलेंगे, चोर से? कभी तो नहीं? चोर है, लुटेरा है, एकदम ईमानदार अफसर थोड़े हैं। यही तो है अभी वहाँ। कोई दबंग बोलता है, कोई क्रिमिनल बोलता है, कोई सरदार बोलता है, कोई मसीहा बोलता है, आप अपने आप को क्या मानते हैं? कि पूरा बिहार डोलेगा। एक सुपरिटेंडेंट को, पटना का सुपरिटेंडेंट का कितना कीमत लगता है जानते हैं? नहीं, कोई आइडिया नहीं। 15 करोड़ तक। जेल जाने से पहले शादी काहे नहीं किए थे? शादी करने का इरादा ही नहीं था। जैसा कि बता रहे हैं कि 16-17 साल में रहे, तो अंदर कैसा था सब? हम लोग तो कभी जेल में गए नहीं हैं। अब जैसे कि वीडियोज वगैरह में दिखाया गया है वो बिल्कुल भिन्न नहीं है। अरे सब जगह भ्रष्टाचारी है। अनंत सिंह और आप दोनों साथ में? साथ में नहीं, वो अलग रहता था, हम साथ में कैसे रहेंगे? बहरा का लड़का। बाघ और बकरी एक साथ रहेगा। अनंत सिंह आपके बारे में बहुत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। वो बोलने दीजिए उसको। उसको क्या विरासत में मिला, उसका भाई का विरासत वो संभाल। नेता हैं तो लालू यादव, एकदम एक तरफा हवा बह रहा है। लोहा गर्म है और हथौड़ा सिर्फ मारने का। कितना जोर से हथौड़ा बजड़ेगा वो समय बताएगा। देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, और देश तबाह है नेता से। जो सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हैं, जो घिरे हुए हैं, जो कुर्मी को ताज देकर सामंतवादी जो राज कर रहे हैं, वही हुआ है हमारे साथ। सुपरिटेंडेंट से भी, वहाँ सुपरिटेंडेंट जो थे ललन सिंह का करीबी। पैसा कमाना कोई लक्ष्य नहीं मेरा है। मेरा लक्ष्य है समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। पैसा पर खरीदना चाहे 1 करोड़ देते हैं, 2 करोड़ देते हैं, 4 करोड़ देते हैं आपको आए यहाँ करने के, लेकिन हमने नहीं हिला कि नहीं। खरीदना चाहेगा कोई, बेचना चाहेगा, तो इस पर कोई समझौता नहीं। लड़ाई आपकी किससे थी, अब किससे है, और आगे क्या करना है? लड़ाई लड़ा और समाज के लिए कुर्बानी दिए जो भी, वो समाज के लिए ही। मनोबल हमारा कभी टूटता नहीं है कि नहीं हम गलत नहीं किए हैं, और सबको संदेश भी देते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन लड़ो तो सच्चाई के लिए, लड़ने में भी कमी मत। फिर यहाँ 72 बीघा का लड़ाई हो गया। कड़ा दिमाग के हम बचपन से थे। आपके पापा क्या चाहते थे कि अशोक को किस रूप में देखना चाहते थे वो? पापा क्या करते थे सर? पापा खेती करते थे। लड़ाई हमारा स्टार्ट हो गया बटाईविल से। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा जिला के बरसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के गांव में, और हमारे बगल में जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारा नाम है इनका, बहुत सारे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका बचपना कैसे बीता और यहाँ तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना किए और आगे क्या करना है। सरदार अशोक महतो जी हैं। सरकार, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आपको कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मेरा पहला सवाल यही होगा सर कि मैं अपने चैनल पे एक कार्यक्रम आयोजित किया हूँ और उसमें अनेक नेताओं का मतलब कि साक्षात्कार करता हूँ, और उसमें जानने का कोशिश करता हूँ कि जो नेताजी हैं वो दरअसल यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो पहला सवाल होगा कि आपका बचपना कैसे बीता, यहाँ तक आने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचपना बहुत मतलब कि यादगार होता है, तो अशोक महतो जी का बचपना कैसा था, वो बचपन में क्या करते थे, उनके मम्मी पापा क्या करवाना चाहते थे, और अशोक महतो आज यहाँ तक कैसे कैसे पहुँच गए? उतना कहने का तो समय नहीं है। ऐसे बचपना हमारा जो बीता,
आज तो सब कुछ है, लेकिन उतना कह पाना अभी संभव नहीं है। कुछ कुछ शॉर्ट में बोल देते हैं। माने 74 या 73 में हम पढ़ाई करना शुरू किए। यानी सोचा जाए कि कब अथी किए, तो हमको बचपना में बाबूजी के साथ ज़्यादा हम रहते थे, तो बाबूजी हमको पढ़ाई लिखाई में माने कुछ भी अंग्रेजी सब का ज्ञान देते रहते थे, ABCD पढ़ाते रहते थे, सब पढ़ वहीं से अथी किए। और एक बार फिर हम 82 में हम मैट्रिक का परीक्षा दिए, यही सरदार पटेल उच्च विद्यालय कोनंदपुर से। उसके बाद इंटर का एग्ज़ाम हम 85 में दिए। फिर हमारा जो जीवन है, हम कृषि कार्य में लग गए। कृषि कार्य में लगे तो हम आगे बढ़ते ही गए, कहीं कोई बाधा उस समय तो नहीं आया। लेकिन लड़ाई हमारा स्टार्ट हो गया बटाईबिल से। 72 बीघा ज़मीन है बीबी सोबरा का। यहाँ 28 बटाईदार थे, उसमें से 2 ठो बाजी दावा दिए। उस समय तो हमको कुछ कुछ होश है। 70 में लड़ाई हुआ, यही पीपल का गाछ है, इसी में झंडा टंगाया था। हम लोग के तरफ से पार्टी कम्युनिस्ट लड़ रहा था। 10/6 का हिस्सा जो होता है शायद अथी में बटाईबिल का, वही इसी पर हम लोग लड़े थे। मालिक का ज़मीन है, लेकिन हमको इसी से परवस्ती होता है। हमारा पूर्वज लोग माने जो चचा थे, दादा थे, उन लोगों का कहना था। और उस समय के सब लोग दलित, महादलित सब वर्ग के लोग सब थे, समूचे गांव। उसी में से एक हमारे गांव के उसी में पटवारी थे उस समय। उन्होंने गद्दारी किया कि समूचा गांव को मालिक देने के लिए चाहा था, लेकिन ये अपने स्वार्थ के बस में, जिस तरह से आज नेता जो कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए सबको बेच देते हैं, समाज को, जात को, देश तक को गिरवी रख रहे हैं, उसी तरह से वो भी काम किए। उन्हीं से लड़ाई हुआ। 36 बीघा ज़मीन वो रजिस्ट्री कर लिए, मुंगेर में जाके करवा लिए। गांव वालों को, पटवारी थे सब, अपना अति कर लिए। गांव वालों को दिग्भ्रमित करके कि नहीं सब लोग लड़ जाओ। उसी में बटाईदार भी रह गए। एगो पतोहू को बना दिए, 2 बेटा को बना दिए बटाईदार। अव्वल हम रहेंगे मालिक के तरफ से, बाकी सब रहेगा गांव के तरफ से, बटाईदार के तरफ से। वहीं से लड़ाई हम देखे। उस समय तो बच्चा थे, पैंट लंगोटा पहन करके घूमते थे, दौड़ते थे। ये तो देख रहे हैं जो ये परिवार हमारा है कितना है। कोई अमामा स्टेट का परिवार हम नहीं से हम नहीं गुजरे हैं। गरीब का लड़ाई लड़ रहे थे तो गरीब थे। पापा क्या करते थे सर? पापा खेती करते थे। कितने भाई बहन थे आप? हम 3 भाई 1 बहन। सब क्या करते हैं अभी? सब साथ में हैं या फिर सब अलग अलग? सब साथ में हैं। भाई, बड़ा भाई हमको निकलने के बाद पहले गुजर गए। बहन? बहन शादी है, अपना घर में रह रही है। अच्छा, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम लड़ाई लड़े, पापा, हर एक माता पिता का शौक़ होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, बरसियर बने। आपके पापा क्या चाहते थे कि अशोक को किस रूप में देखना चाहते थे? वो किसी भी गार्जियन को इस अति नहीं रहता कि हमारा संतान कमजोर रहे, गरीबी से पले, अच्छा से अच्छा ओहदा पर पहुँचे, यही रहता है अरमान। वही अरमान था मेरे पिता को भी, माँ को भी। माँ 82 में हमारा डेथ कर गई। उस समय हम सेंटअप हुए थे मैट्रिक का में, उसी समय। फिर उसके बाद 82 से लेकर के 2000 का जो टर्म था उसमें क्या क्या हुआ सर? 82 के बाद गए तो 85 तक हम तो पढ़ाई में ही रहे।
85 के बाद 86 में यहीं पर अभी प्रमाणित है हमारा 10 HP का इंजन। यही लाकर हम मिल चालू किए थे यहीं से। उस समय धान कुटाने के लिए, चावल तैयार करने के लिए इस गांव से उस गांव ढोना पड़ता था। इसी के एवज में हम यहाँ लाए और रेट तोड़ कर हम। अच्छा, कंपटीशन को नहीं, यहाँ 5 HP का सब इंजन था, हम 10 HP का लाए तो सब अगल बगल गांव का सब धान हम कूटते थे कम समय में, मतलब कि ज़्यादा काम हो जाता। हाँ, उसी तरह से हम डल्लफ भी जोते। डल्लफ समझते हैं? बैलगाड़ी। हाँ। बैलगाड़ी महिला भाई हैं जो रहते थे बाहर में, वो कहे कि नहीं कहाँ बाहर में, उससे अच्छा तो अपना काम करेंगे, तो डल्लफ ला के दिए। बैलगाड़ी जोते थे, मिल भी चलाते थे, सब अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे। लेकिन इसी बीच फिर यहाँ 72 बीघा का लड़ाई हो गया। कड़ा दिमाग के हम बचपन से थे, इसमें कोई अथी नहीं कि हम किसी का अथी सहन नहीं कर पाते थे। कोई हो गलत का विरोध हम हमेशा करते थे। इसी में हम लड़ाई लड़ गए। हर साल लड़ाई में क्या होता है, तो जो केस नहीं लड़ा है वो लड़ करके देखे, और जो लड़ लिया है वो घर को देखे। इसलिए अब ये समझ में आता है कि नहीं, लड़ाई करने से क्या, लेकिन सच्चाई पर लड़े। आज जनता हमारे साथ है, इसी पर मनोबल हमारा कभी टूटता नहीं है कि नहीं हम गलत नहीं किए हैं। और सबको संदेश भी देते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत करो, लेकिन लड़ो तो सच्चाई के लिए, लड़ने में भी कमी मत करो। अधिकार लेने के लिए लड़ो। अधिकार मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। मांगने से कोई देता है? भीख दिया जाता है मांगने से, भिक्षा। बोलते हैं कि बहुत गुस्सा हमको आता है, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, तो गुस्सा क्यों आता है? मतलब कि इतना नॉर्मल आप सिंपल दिख रहे हैं अभी सामने से। गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा एक बार दो बार जब अति होता है तो रिपीट जब कोई करता है तब गुस्सा आ जाता है। गलत पर तो गुस्सा आएगा ही नहीं। जिस चीज़ को हमको समझ में आ जाता है कि हम नहीं गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सर कटाने के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं, सच्चाई के लिए कुछ भी हो। जब आगे पैर बढ़ा दिए हैं तो बिना सोचे समझे हम पैर नहीं बढ़ाते हैं। कुछ भी सोच लेते हैं पहले, कोई भी काम करने के पहले 5 बार आगे और पीछे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जब पैर बढ़ा देते हैं तो हम पीछे खींचते हैं नहीं। संघर्ष भरा जीवन रहा है आपका, संघर्ष की कुछ कहानी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कहानी तो सब सुन ही रहे हैं, तो क्या सुनावे। क्षेत्र में निकलते हैं तो भी पूरा एकदम जमावड़ा लग जाता है। जमावड़ा लगता है हमारा काम का। हमने जो लड़ाई लड़ा और समाज के लिए कुर्बानी दी है, जो भी वो समाज के लिए ही। आज तक हमको गरीबों के प्रति बहुत स्नेह है। कोई अगर भूखे रहता है, हम खुद भूखे रह जाएं लेकिन हमारे सामने कोई भूखा नहीं रहे, जितना तक रहता है उतना तक हम मदद करने का प्रयास करते हैं और करते ही रहेंगे। हम दूसरों के लिए पैदा ही लिए हैं। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर से भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। इससे बढ़कर और प्राप्ति का जिससे पर गर्व करें हम। लड़ाई आपकी किससे थी, अब किससे है और आगे क्या करना है? लड़ाई सामंतवादियों के विरुद्ध थी और रहेगी जब तक जीवित रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे। और जहाँ हैं वहाँ हैं। हमको कोई खरीदना चाहेगा, कोई बेचना चाहेगा, तो इस पर कोई समझौता नहीं। आज नालंदा में अध्यक्ष जिला परिषद का चेयरमैन है, वो हम उसमें हम भी सहयोग किए हैं और बनाए हैं। और रिश्ते में हमारा भगनी लगती है, हमारा दोस्त का भगनी। मतलब कि सिर्फ नवादा में नहीं बल्कि दूसरे जिला में भी। नालंदा में इसके चलते सर्व मंत्री जो हैं उनसे बगावत हमको चल रहा है अभी भी कि नहीं, क्यों उनका शायद रिश्ते में भतीजी लगती थी, कौन लगती थी, उसी को जब तो बनाने के लिए वो चाहते थे। लेकिन हमने विरोध किया कि नहीं, इसमें बहुत
अति हुआ। लंबा कहानी है। पैसा पर खरीदना चाहे 1 करोड़ देते हैं, 2 करोड़ देते हैं, 4 करोड़ देते हैं। आपको आए यहाँ करने के, लेकिन हमने नहीं हिला कि नहीं, पैसे पर जब बिकेंगे तो हमारा नाम क्या, जो हम कमाए हैं वो सब कमाए। वैसा पैसा कमाने के लिए एक रंडी भी कमाता है, एक बड़ुआ भी कमाता है और एक मेहनत करके भी कमाता है। लेकिन इज्जत किसका होता है? पैसा कमाना कोई लक्ष्य नहीं मेरा है। मेरा लक्ष्य है समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। जब देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो हम खुद बढ़ जाएंगे। जो लड़ाई लड़े थे सर, जैसे कि बोल रहे हैं कि बहुत लड़ाई हम लड़े, तो जो लड़ाई लड़े थे उसकी जो वानगी है वो अब धरातल पर देखने के लिए मिलता है या फिर सब मतलब कि धाराशायी हो गया? नहीं है, ये है अभी इसका भी चल रहा है। उसी का वानगी तो सब कुछ यहाँ जो ये प्यार मिल रहा है क्या है, उसी का परिणाम है। आज क्यों हम क्या किए और 17 वर्षों के बाद हम आए निकल कर जेल से, लेकिन जो कहते हैं वो देखे क्या हुजूम था, वो लाइव देखते होंगे कि कहाँ भागलपुर से लेकर के भागलपुर से यहाँ तक। और इसी चीज़ का हमने सुप्रिंटेंडेंट से भी, वहाँ सुप्रिंटेंडेंट जो थे ललन सिंह का करीबी, हम भी एक समय ललन सिंह के करीबी बने थे। हमारे नज़दीक 2004 में ललन सिंह ससबहना कॉलेज में आकर 11 बजे रात में आए थे, एक गार्ड लेकर करके। उस समय चुनाव हुआ था 4 में लोकसभा का, उसी में। और वो उसका प्रमाण तो मुख्य रूप से वहीं का आदमी देंगे कि कितने आदमी थे, बैठ करके बताएंगे। हम क्या बोलेंगे इसमें, अपना बड़ाई अपने मुख से नहीं करना चाहिए। हाँ। फिर भी शरारती क्या हुआ था? ललन सिंह आया था तो समय की मदद करेंगे। हम साफ कहते कि हमको राजो सिंह से का विचार पसंद नहीं है, इसलिए हम अगर राजो सिंह अगर से साथ लेते हैं तो हम आपका विरोध रहेंगे। वो साथ लिए हम रंजीत डाउन को हम साथ लिए। रंजीत डाउन उस समय कप प्लेट से लड़े थे चुनाव लोकसभा, बेगूसराय उस समय लोकसभा संसदीय सीट था, वहाँ से वो लड़े थे। हम उनको साथ दिए और अच्छा परफॉर्मेंस रहा। हमको था कि जीत दिलावेंगे, लेकिन वो कुछ कारणवश वो अपना अथी में रह गए, इसमें वो चूक गए। और राजो सिंह का साथ लिया। हम ललन सिंह को फ़ोन करके कह दिए कि नहीं, हम आपका साथ नहीं हैं, आप ललन सिंह। तबल नहीं, हम ललन सिंह का साथ हम नहीं लिए हैं, वो दिया है। हम के ठीक है दिया है तो हम उसका विरुद्ध, हमारा वोट पे आपका विरुद्ध जाएगा। तो हम बरबीघा यहाँ से 40,000 वोट करीब दिए थे। बरबीघा उस समय बरबीघा और शेखपुरा से आया था उनको, और उधर बाकी 20,000 वोट माने लखीसराय, मटिहानी, बेगूसराय सबसे आया था। लेकिन 40,000 वोट लगभग यहीं से आया था उनको। सबके एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं। अपने के सबसे करीबी दोस्त उस समय से लेकर के अब तक कौन है सर, जो आपके साथ चलता हो? बहुत से लोग हैं, सब बचपन का साथी, ऐसे राम बालक यादव सब दिन साथ रहे हैं शुरू से। अभी तक वो साथ हैं? अभी तक साथ हैं। वो तो बहुत करीब से आपको देखे होंगे। हाँ, करीब से, जब बचपन से साथ यही स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ उनका गांव पड़ता है 2-2.5 किलोमीटर, वहाँ से पैदल आकर के यहाँ पढ़ते थे। बचपन में हम भी यहीं पढ़ते थे। तो सबसे उनका भाई पढ़ते थे हमसे, हमारे साथ, लेकिन पीछे थे। फिर भी जब भाई का देहांत हो गया किसी कारणवश, तो इनसे दोस्ती चालू रह गया। वैसे आम जान जो होता था सब। जैसे कि बता रहे हैं कि हम सभी के लिए मदद किए, मतलब कि तन मन धन से मदद किए। आपको किसी ने मदद किया कि नहीं? आपने किसी से कभी मदद मांगा कि नहीं किसी चीज़ के लिए? पूरा समाज मदद किया। आपका भी किया? हाँ, इस लड़ाई में सहयोग किया। समाज के सहयोग से ही तो आगे बढ़े। हमारे पास क्या था, इतना जो आती हो रहा था, इतना सामंतवादी लोग जो सब जगह हत्या, अपहरण सब जो करवा रहे थे, उसका विरोध किए तो सब हमको महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब वर्ग के लोग
गरीब गुरबा सब साथ दिया। उसी की लड़ाई यहाँ पर भी कुल नहीं बन रहा था। इसी के लिए तो लड़ाई स्टार्ट हुआ सामंतवादी से मुख्य रूप से और ज़्यादा। हमारे यहाँ 100 घर कुल नहीं बन रहा था। उसमें खासकर अखिलेश सिंह आदमी भेज कर यहाँ अथी किया था, चिट्ठी दिया, और वहीं से स्टार्ट हमारा लड़ाई अखिलेश सिंह से पुरजोर से हुआ और फिर लड़ाई बढ़ते चला गया। हाँ, अभी रिसर्च कर रहे थे आपके बारे में सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे, तो तमाम प्रकार के लोग आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई दबंग बोलता है, कोई क्रिमिनल बोलता है, कोई सरदार बोलता है, कोई मसीहा बोलता है। आप अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को गरीबों के रक्षक के रूप में मानते हैं। तो जब रक्षक गरीब का करेगा, रक्षा करेगा, तो उस आदमी को सामंतवादी क्या कहेंगे? अगर एक गरीब किसी चीज़ को दान देता है तो क्या होता है? गिफ्ट कहलाता है। हाँ। लेकिन एक अमीर अगर उस चीज़ को देता है तो क्या कहा जाता है? भीख देता है, भिक्षा देता है। तो वही बात है, गरीबों से हमको सहारा मिला। हमको जब भी आज भी कुछ मदद मिलता है तो गरीबों से मिलता है, और अमीर से हम नहीं लेते हैं। अमीरों का हम बहिष्कार करते हैं हर हमेशा। अमीरों से मतलब कि स्टार्टिंग से ही आपका लड़ाई रहा है? हाँ, आज भी झोपड़ी के नज़दीक महल शोभता है। झोपड़ी है तो झोपड़ी, महल का शोभा झोपड़ी होता है। झोपड़ी अगर नहीं रहेगा तो महल को कौन सेवा करेगा? कोई नहीं। इसी सिद्धांत पर हम चलते हैं। हाँ, अभी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि हमारे ऊपर तमाम प्रकार के दर्जनों आपराधिक मुकदमाएं दर्ज है, तो वो वास्तव में दर्ज है या फिर कुछ फर्जी मुकदमाएं भी अशोक महतो के ऊपर दर्ज हुई है? सब फर्जी ही मुकदमा था। कुल है? पर अभी कोई मुकदमा नहीं है। टोटल फर्जी था? टोटल फर्जी था। फिर भी इतना वर्ष जेल में रहे? वही जो सामंतवादी विचारधारा के लोग जो हैं, जो घिरे हुए हैं, जो कुर्मी को ताज देकर सामंतवादी जो राज कर रहे हैं, वही हुआ है हमारे साथ। याद है बस कितना FIR वगैरह हुआ होगा आपके ऊपर? यही बात देखिए, फिर पूछ रहे हैं। यही बात पूछे थे राजवर्धन शर्मा DIG जेल में जा कर के। उस समय भी हम उनको यही जवाब दिए थे कि नहीं, हम कोई अति नहीं किए हैं। लेकिन उसके बावजूद और जितना केस हुआ है, एक खास जाति के जो सामंतवादी विचार से आते हैं, और खासकर भूमिहार, जहाँ भी हत्या हुआ है वो सब हमरे ऊपर लदा है। एक एक दिन में 10-10 गो हत्या 10 जगह हुआ। हम कहाँ कहाँ जा कर के हत्या किए, जो बताइए। अशोक महतो तो एक ही है। अशोक महतो तो एक जगह, कहीं एक जगह किया होगा, लेकिन 10 जगह कैसे किया? तो इसी तरह से फर्जी मुकदमा सब किया गया है। और कहीं हमारा कोई पुष्टि नहीं हुआ। हम निर्दोष साबित सब जगह हो चुके हैं, सब केस में। सब जगह बाइज्जत बरी हो गए, बाइज्जत बरी हुए हैं। तो फिर हमको कैसे अपराधी? लेकिन सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, वो तो कहेंगे ही ना। वो लोग तो एकदम हर हमेशा हमको कुख्यात अपराधी, कोई कुछ बोलते रहते हैं। तब बोलने से उससे हमको कोई तफरका नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम अपना काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, गरीबों के बीच रहते हैं, गरीबों का सेवा करते हैं। पहली बार जेल कब गए थे सर, याद है? 2001 में पहली बार। फिर वापस आए। उस समय भी आपराधिक मुकदमा में ही जेल गए होंगे? हाँ, यही लड़ाई के बाद 97 से लड़ाई हमारा पुरजोर चल रहा था। तो 2001 में गए। गुप्तेश्वर पांडे के अति में नालंदा SP थे। वही हम आत्मसमर्पण किए थे खुद से। गुप्तेश्वर पांडे के समय में रवि ज्योति वहाँ लहरी थाना में थे। अच्छा। उस समय गुप्तेश्वर पांडे 15 दिन के अति में आए थे नवादा प्रभार में। उसी समय आत्मसमर्पण छुट्टी, उसी समय हम आत्मसमर्पण वो बात किए हमसे। उसके बाद हम जा कर के उनका थी पर, लेकिन वो यहाँ थे। हम आत्मसमर्पण नालंदा में किए थे। पहला बार कितना दिन रहे थे? करीब
5 महीना कुछ दिन। फिर आ गए। आ गए जेल से। चर्चित जो है जेल ब्रेक कांड, उसी के तहत हम भी निकले। सब निकल गया तो हम भी निकल गए, लेकिन सब थोपा गया और उसी में हमको सज़ा भी किया गया। कोई गवाह नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, उसके बाद भी सज़ा करवाया गया। लेकिन संविधान के अंतर्गत जो कानून है, कानून का हम स्वागत करते हैं। कानून को हाथ में तो ज़रूर लिए, लेकिन कोई संविधान के अनुसार हम कानून को हाथ में लिए हैं, तो हम उसके लिए कोई अति नहीं देते हैं कि हाँ कानून गलत है, कानून तो सही है। संविधान हिंदुस्तान का सर्वोपरि है। विश्व का नंबर 1 संविधान यहाँ का माना जाता है, और है भी सही में। लेकिन उसको दुरुपयोग, उसको पालन करने वाले लोग गलत हैं, पालन करवाने वाले लोग हैं गलत हैं। अपने अपने अनुसार जिसका सरकार, जौन सरकार आता है, अपने अनुसार उसको पालन करवाते हैं। तो दोबारा फिर जब गए सर, मतलब कि लंबे अरसों के लिए, तो अंदर का जो मतलब कि आपका रहा, जैसा कि बता रहे हैं कि 16-17 साल हम रहे, तो अंदर कैसा था सब? हम लोग तो कभी जेल में गए नहीं हैं। अब जैसे कि वीडियोज वगैरह में दिखाया गया है, वो बिल्कुल भिन्न नहीं है। अरे सब जगह भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी मोरों का सरकारी है। ये भले कहते हैं सुशासन, सुशासन नहीं दुशासन है। दुशासन है, कुशासन नहीं। आज ये भले दुहाई देकर इतना दिन राज किए हैं, तो जंगल राज कह करके, लेकिन जनता इसका जवाब तुरंत देगी कि कुशासन है कि सुशासन है कि दुशासन है। जेल के अंदर अपर कास्ट के लोग रहते हैं कि नहीं? वहाँ भी यही होता है, सब जगह तो कह रहे हैं। तो वहाँ भी दबाया जाता होगा आपको? वहाँ सब जगह दबाया जाता है। हम लड़ते रहे, वहाँ भी जेल में भी हर हमेशा लड़ाई लड़े हैं। मतलब कि बैठे कहीं नहीं? कहीं नहीं। वहाँ भी जब अनशन तनशन हम करते ही रहते थे। तो जेल के अंदर भी? जेल में भी हम अनशन किए हैं, बनाए हम उसका। उस समय सरकार कहता है कि सरकार कहता है कि पैखाना अथी करना गुनाह है, बिगना। लेकिन वहाँ मेहतर से पैखाना बिगवाया जाता था इस सरकार में। यही तो सुशासन है। ये तो सुशासन बाबू को खुद जाकर देखना चाहिए। तो जाते हैं वहाँ, एसी में बैठते हैं और वहीं से लौटते हैं। पैकेट लेते हैं सब लोग जा कर के, और पैकेट फुल होता है, चल जाते हैं। लिफाफा मिलता है, बंद लिफाफा सब जगह। गुप्तदान। एक बंदी को जितना दिया जाता है खाना, वो क्या दिया जाता है? एक फौज से अधिक खाना मिलता है वहाँ, और राशन। लेकिन वहाँ मिलता है क्या? भूखे मरता है गरीब गुरबा बंदी। और जो दबंग हैं, जो अमीर हैं, वो लोग को 2 नौकर रहता है, 2-2 4-4 जेलवा में भी? जेल में भी यही है सुशासन। अब तो अंदर रहे होंगे तो लूट है सब जगह। इसमें अगर ईमानदार अधिकारी एक आए, तो मीनेश कुमार मीना आईजी बने थे, लेकिन कितने दिन रहे वो? याद होगा, पता करिए। और एक चोरवन जो रहता है, जितना पदाधिकारी है, उसको 3-3 टर्म 4-4 टर्म रखा गया। तो ये गुप्तदान होता होगा कस के। एक सुपरिटेंडेंट को, पटना का सुपरिटेंडेंट का कितना कीमत लगता है जानते हैं? नहीं, कोई आइडिया नहीं। 15 करोड़ तक सुपरिटेंडेंट वहाँ रहने के लिए 15 करोड़ बोली लगाता है। जो देता है वही रहता है वहाँ। बेऊर का स्वेच्छा से देता है, कोई लीक नहीं। 15 करोड़ देता है तो 50 करोड़ लूटेगा ना। हर सेंट्रल जेल का ये नियम बना हुआ है, कहाँ का कितना लगेगा, वो पैसा कहाँ जाता है। कहते हैं ईमानदार का चोला, वो सब पैसा नीतीश कुमार के यहाँ जा रहा है। करोड़ों अरबों अरब रुपया जा रहा है। तो अगर है कि हम प्रमाण है तो देखिए ना, पुल 2-3 जो बना, वो कंस्ट्रक्शन कौन, उसको तो काली सूची में देना चाहिए। लेकिन उसको दे करके कहाँ उसको फिर बार टेंडर दिया जा रहा है कि बनते बहस रहा है। ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। लेकिन कहाँ एक भी को कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं?
इसका मतलब तो हम तो सब जान रहे हैं कि इसका मतलब वहाँ लूट हो रहा है, उनको कमाई हो रहा है, पैसा मिलता है, देता है, रिश्वत, उसके चलते उसको नहीं करते हैं। तो ईमानदार का चोला पहनकर भले वो एक ईमानदार हैं, लेकिन बाकी लोग तो उनके इर्द गिर्द जो हैं जो लुटेरा है, मतलब कि उनके अब उसी के अनुसार वो चल रहे हैं। तो वो चोर हुए या नहीं? उनके नेता लोग बोलते हैं कि हमारे नेता पे एक भी मतलब कि कोई गलत वही आरोप तो नहीं। कैसे आवेगा? हम पर क्या आवेगा? हम कुछ बोलबे नहीं करेंगे, दूसरा बगल बगल से सब वसूल करिए रहा है, हमारा काम चलिए रहा है, जो बोल रहा है वही वसूल कर रहा है। बस। तो यही है मतलब कि सब एकदम तरीके से किया जाता है और मेन नेता पे आरोप नहीं लगता है। आज अन्ना हजारे का क्यों नहीं पालन किया जा रहा है? सब नेता चोर है। अन्ना हजारे क्या कहे थे? सशक्त लोकपाल बनाने के लिए, लेकिन कोई कहाँ बना रहा है? क्यों नहीं बना रहा है? लोकपाल बना देता है, लेकिन सशक्त लोकपाल नहीं बनाता है, अपने अनुसार बनाता है। जब आप जेल गए थे 2006 की बात बता रहे हैं, उस समय हमारी पैदा हुआ था, ठीक है। जब इधर क्या बोलते हैं कि 2022 में आपके बारे में पता चला, मूवी के बारे में, मूवी के जरिए फिल्म देखे हम लोग कि अशोक महतो कौन थे। उसमें मतलब कि इस तरीके से बताया गया कि एक कुख्यात क्रिमिनल, उस फिल्म को आप भी देखे होंगे, अमित लोढ़ा के बारे में हम नहीं देखे हैं। चर्चा तो सुने ही होंगे। हाँ, चर्चा सुने हैं, और उसी के जरिए हम भी जाने आपको। तो मतलब कि जो लोग आपको नहीं जानते हैं, जो नए यंग मतलब कि जनरेशन है, हम लोग की उम्र के, उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन है अशोक महतो? मूवी में दिखाया गया है वो अशोक महतो या फिर असल में कुछ और है? उस पीढ़ी के लोगों को हम कहेंगे कि मेरी पुरानी कहानी को सुनकर कभी गम न करना, मुसीबत के दौर में भी अपनी आंखें नम न करना। मैं तो अपनी यादें छोड़कर इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे लिए अपनी कीमती आंसुओं को बर्बाद मत करना, मत करना। मतलब कि जो दिखाया गया है वो सिर्फ टीआरपी के लिए सब काम किया गया हो। बस। नेम फेम आपको वही मूवी दिलवाई सर, ये सच्चाई है, लेकिन दूसरे तरीके से। राजा दशरथ को तो पहले से श्राप था कि तुमको पुत्र संतान नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जब श्रवण जी को वो बाण लगा था, जब वो मरे, उस समय उनको श्राप मिला, दिए वो तो श्रवण जी के माता पिता, लेकिन उस श्राप ही वरदान हुआ या नहीं कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। हाँ। उसी तरह से हमको बदनाम करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वही हमरा कहिए तो वरदान साबित हो गया। कभी मिले हैं कि नहीं उस IAS ऑफिसर से? नहीं, उससे लुच्चा से क्या मिलेंगे, चोर से। कभी तो नहीं। चोर है, लुटेरा है, एकदम ईमानदार अफसर थोड़े है। यही तो है अभी वहाँ। उस पर तो केस करेंगे हम भी। हम अभी कानून का अति ले रहे हैं कि जानकारी। क्या इस पर हो सकता है। आपकी छवि को मतलब कि खराब किया गया, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, खराब किया। वो तो लुटेरा था, लूट कर धन को छुपाने के लिए अपना अति बनाया है। किताब आदि जारी किया गया। जेल से जब बाहर आए तो बहुत बड़ी लंबी काफिला थी और उस समय लोकसभा चुनाव सर पे नाच रहा था। क्या ये सोच करके आपको मतलब कि आए थे बाहर के चुनाव लड़ेंगे, या फिर सब अटेंडम ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया? अटेंडम सब हुआ। हम कभी सोचे थे ही नहीं कि चुनाव लड़ेंगे या शादी करेंगे। लेकिन सब ईश्वर का जो विधि का लिखा हुआ विधान होता है वही होता है। शादी भी किए, चुनाव भी लड़ाए, पत्नी को हार भी गए, लेकिन हार गए इसका गम है हमें, और इसी का परिणाम होगा कि पूरा बिहार डोलेगा। अब 25 पूरा में बिहार में 25 में एकदम सरकार हम बना लेंगे। एक आ रहे थे ना सर, तो मेरे दादाजी हैं जो कि मतलब कि आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, वो उनका पर्सनल सवाल है। वो बोले हैं पूछने के लिए कि अशोक जी से पूछना ही वाला सवाल बा कि जेल जाने से पहले शादी काहे नहीं किए थे? शादी करने का इरादा ही नहीं था। पहले ही तो कहे पर का दुखहरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। जेल से बाहर निकले उस समय भी मन नहीं था शादी करने का? कोई इरादा नहीं था।
आकस्मिक हो गया। एक्सीडेंटल मैरिज। हाँ, जो कहिए कि चुनाव में हम आ नहीं सकते थे, तो हम मैडम को लड़ाने के लिए चुनाव, समाज के कल्याण के लिए ये शादी किए। और उस समय भी हमने ठाना कि नहीं, समाज का कल्याण जिस रूप में हो उस रूप में, तो समाज हमको दबाव देकर शादी करवाया कि नहीं शादी करिए और शादी करके चुनाव लड़ाइए और यहाँ का सांसद और पत्नी भी वैसा मिले जो कि समाज सेवी ही, समाज के लिए कुर्बानी देते हुए उतना दिन तक कौन रहता है कुमारा, जो बताइए। मिल भी गई मैडम, सब ऊपर से लिखा हुआ था। ऊपर से लिखा हुआ, जिसको जो होता है वही होता है। सब एक्सीडेंटल हुआ, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। सब नॉर्मल है और सत्ता परिवर्तन होगा। आनंद सिंह आपके बारे में बहुत नाप शनाप बोलते रहते हैं। वो बोलने दीजिए उसको। उसको क्या विरासत में मिला, उसका भाई का विरासत वो संभालने में। हमको कौन कौन विरासत मिला? हम कर्म करके ज़मीन पर से हम आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसलिए जो हमारा प्यार रहेगा, जो ज़मीन स्तर से हमको जितना जानकारी रहेगा, उसको क्या एक एसी में रहने वाला को क्या ज्ञान होगा गरीब का, क्या कि किस तरह से गरीबी में पलता है आदमी, पता चलेगा। हम गरीबी से पले हैं, खेत खलिहान में सोए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, बढ़े हैं। लेकिन वो कब खेत खलिहान और कहाँ रहा होगा? तो मतलब कि वो जो बोलते हैं सब बेबुनियाद बातें हैं। बेबुनियाद बात एकदम बिल्कुल। उसको जेल में चाहिए तो अयासी चाहिए सबको। जेल में भी तो हम देखे रहा है। तो एक सिगरेट के लिए जब वहाँ तृतीय खंड गया तो तड़पता था कि साला यहाँ कहाँ अति किया। अब फिर वही आकर के हम कहाँ कभी उफ किए। हम 7 साल हम भागलपुर तृतीय खंड में काटे हैं। आनंद सिंह और आप दोनों साथ में? साथ में नहीं, वो अलग रहता था। हम साथ में कैसे रहेंगे? बहरा का अलग था। बाघ और बकरी एक साथ रहेगा? बाघ बकरी एक साथ नहीं रहता। मतलब बकरी के नज़दीक दूब को रख दीजिएगा तो दूब को रहने देगा? नहीं, वो तो खेबे करेगा ना। इसलिए लड़ाई तड़ाई वो सब कब छोड़िए वो सब। सबसे अच्छा नेता कौन लगता है अशोक जी को? मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी, चिराग जी, अखिलेश जी? नेता हैं तो लालू यादव, जो कि गरीबों का हक की लड़ाई लड़े और उनको भी इसी तरह से घेर कर कुछ लोग बर्बाद कर दिया भले, लेकिन नेता सही मायने में गरीबों का नेता हैं तो लालू प्रसाद यादव। 25 में उन्होंने समाज को जो आगे दिया, उसके पहले जब अति थे तो 85 के पहले तक कोई ब्लॉक में नहीं जाता था बैकवर्ड जाति का, लेकिन जाने का अधिकार दिलाया उन्होंने। उस चीज़ को कभी बैकवर्ड को भूलना नहीं चाहिए। आज भले कोई कर रहा तो विकास तो होते रहता है, विकास बढ़ते ही जाएगा। कल कुछ था, आज कुछ है, कल और कुछ होगा। बिल्कुल। तो 25 में चुनाव है सर, मतलब कि सब पार्टियां अपना जोर आजमाइश कर रही है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी भी अपना दमखम दिखा रही है। आपका जो देखने का नज़रिया है बिहार को 25 में, कैसे देखते हैं? अरे देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, और देश तबाह है नेता से। नेता अधिक हो गया है, सब अपने अपने पक्ष में काम करने के लिए तबाह है, अपना अपना लूट के लिए सब सेवा करने। नेता तो कोई सेवा करने के लिए, कौन सेवा भाव से कौन आता है? कोई मंत्री बनने के लिए उछल रहा है कोई। अगर पक्ष और विपक्ष दो ही होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन पक्ष और विपक्ष है तो दो ही, लेकिन इसमें सब अलग अलग, सब पार्टी कुकुर मुत्ता के तरह पैदा ले लेता है और सब अपना अपना। तो काहे के लिए? हमको दो 10 सीट, हमको दो 20 सीट, हमको सब दबाव बनाता है। वहाँ से चुनाव लड़े थे आप, क्या बोलते हैं कि एकदम नया नया जगह से, इस बार कहाँ से चुनाव लड़ने का इरादा है? जहाँ से जनता का पुकार होगा वहाँ से लड़ेंगे। जनता का पुकार कि नेता का पुकार? लालू यादव का पुकार, नेता तो बाद में। जनता का जहाँ से पुकार पहले होगा, उसके बाद नेता। जब जनता का पुकार होगा तो नेता खुद वहाँ। हमारा नेता का ऐलान है कि जनता के बीच रहो, और जनता सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो आगे रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। तो जनता सब हमको जहाँ अति खोज रहा वहाँ से लड़े।
आप क्या बोलते हैं कि अभी अपने क्षेत्र में घूम रहे होंगे, कमियां क्या क्या देखते हैं सर? क्षेत्र में कम तो पूरे बिहार घूम रहे हैं, तो क्षेत्र में अभी जिस क्षेत्र की मैं बात जिस क्षेत्र किसी क्षेत्र की सब क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में हम नहीं जा रहे हैं, कौन क्षेत्र से नहीं बुलाहट है। ठीक है, तो पूरा बिहार की क्या स्थिति है मौजूदा? एकदम एक तरफा हवा बह रहा है, लोहा गर्म है और हथौड़ा सिर्फ मारने का, कितना जोर से हथौड़ा बजड़ेगा वो समय बताएगा। अभी जल्दीबाजी हो जाएगा। जल्दबाजी होगा अभी बोलना। चलिए, आखिरी सवाल होगा अशोक जी, हमारे दर्शकों को, अपने क्या बोलते हैं कि मतदाताओं को, अपने चाहने वाले को क्या संदेश देना चाहेंगे? सब लोग एकजुट होकर, गरीब गुरबा, दलित महादलित, सब लोग एकजुट हो, 90% जो हम लोग हैं सब एकजुट होकर लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करें। यही हमारा संदेश रहेगा। चलिए, हमारे बगल में अशोक महतो जी हैं, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए, और इनका कहना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, जो आपका सेवा करे उनको नेता बनाइए। बाकी आप अशोक जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले एपिसोड में अगले नेता के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।